नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में जो भी घटनाएं घटी है देश विदेश में, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों कुछ हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, जैसे कि कल प्रकाश वर्ष मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष मनाया गया है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही साथ नेशनल डेंगू डे मनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बिहार सरकार परिवहन विभाग ने एक डाटा जारी किया है, जिस डाटा में यह बताया गया है कि बिहार सरकार में 2023 में कितनी गाड़ियाँ की बिक्री हुई थी और राज्य में पूरे देश में कौन सा राज्य गाड़ियों की बिक्री में अव्वल यानी पहले स्थान पर है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों मचगांव डॉक शिप लिमिटेड अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो के लास्ट में, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार कोटेशन के साथ। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्ञान से जो धन अर्जित कीजिएगा उसकी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी, और जो ज्ञान आपके पास होगी दोस्तों उसकी रक्षा आपको किसी की नहीं करनी होगी। ज्ञान आपके पास रहेगा, कहीं भी आप पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी मनी का अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा भी मणिपुर में जितने भी जो बच्चे हैं, रिफ्यूजी बच्चे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, चाहे किसी आश्रम में रह रहे हैं, चाहे टेंट में रह रहे हैं, उनको स्कूल ऑन व्हील्स के तहत यानी स्कूल ऑन व्हील्स के तहत उनको क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, क्यों मनाया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं कुंदन कुमार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 1960 ईस्वी में लेजर के पहले सफल संचालन से कब दोस्तों 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में लेजर जो लाइट होता है दोस्तों, लेजर लाइट के सफल प्रशिक्षण के बाद हर एक साल दोस्तों इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का दोस्तों ए नंबर है, यानी जो दिवस आता है 2 दिवस रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ए कर दिया जाता है। नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं दोस्तों, तो नेशनल डेंगू डे दोस्तों 16 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दोस्तों, तो डेंगू के जो भी मरीज है, चाहे डेंगू जो जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है दोस्तों, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग 16 मई को क्या करते हैं, नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि डेंगू दोस्तों, डेंगू से बचाव के क्या क्या लक्षण हैं। तो अभी बरसात का मौसम आ गया है, धीरे धीरे मानसून शुरू होने वाली है, तो जो जगह जगह गड्ढे होते हैं जिसमें पानी एकत्र हो जाते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, मच्छर का पनप हो जाता है। या आपके छत पर जो टायर रहता है, ट्यूब रहता है जिसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, तो गमला में पानी कलेक्ट हो जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रदूषित हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, मच्छर का पनप हो जाता है दोस्तों। उस कारण से क्या होता है, डेंगू होता है दोस्तों। तो इसके बचाव के लिए हर एक साल हम लोग 16 मई को क्या करते हैं, नेशनल डेंगू डे यानी लोगों को जागरूक करते हैं। आज का दिन ये जागरूक करने वाला दिन है लोगों को डेंगू से बचाव के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इस माह का दिवस है दोस्तों। आज का इस माह का दिवस देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए होइएगा तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पर। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितना % बिक्री बिहार से हुआ है। तो जो कहता है लोगों कि बिहार गरीब है, बिहार एक बीमारू राज्य है, तो यहाँ गौर फरमाइएगा दोस्तों कि पूरे इंडिया का लगभग 5.38%, कितना 5.38% वाहन की जो बिक्री है दोस्तों कहाँ हुई है, आपने बिहार में हुई है। यानी 2023 का जो डाटा किया जाएगा तो कितने लाख गाड़ियों की बिक्री यहाँ हुई है दोस्तों, तो 12,88,000, कितना 12,88,000।
हजार गाड़ियों की बिक्री कहाँ हुई है? गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2023 में अपने बिहार में हुई है। और एक डाटा में ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि पूरे भारत देश में यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री कहाँ होती है दोस्तों? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री आपको यूपी उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। अब एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। परिवहन विभाग के हालिया रिपोर्ट वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितना परसेंट बिक्री बिहार में हुआ है? तो 5.38%। कितना लाख दोस्तों? तो 12,88,000 वाहन बिके हैं मात्र 2023 में दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री कहाँ होती है? तो यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में देश का सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन दोस्तों आपको नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। यह 4 दिवसीय है। कितना दोस्तों? 4 दिवसीय है। 15 से 18 मई 15 मई से 18 मई तक इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? 15 से 18 मई में यशोभूमि द्वारिका में। यशोभूमि द्वारिका। इसमें दोस्तों कुल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल मिला के 30 राज्यों के इसमें जो कौशल प्रतियोगी होंगे, कौशल प्रतिभागी होंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 900 से अधिक, कितना? 900 से अधिक प्रतिभागी इसमें क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे दोस्तों। कहाँ इसका आयोजन होने वाला है? यशोभूमि द्वारिका, नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। कब से कब होने वाला है दोस्तों? तो यह 15 मई से 18 मई को होने वाला है। और यह देश का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता यानी इंडिया स्किल्स होने जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में वैभव अनिल काले का निधन हो गया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ के रूप में कहाँ कार्यरत थे? तो दोस्तों अभी वैभव अनिल काले का निधन हो गया है, जो ये भूतपूर्व सेना थे दोस्तों। साथ ही साथ सेना से निवृत्त होने के बाद अभी ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ के रूप में गाजा में कार्यरत थे। कहाँ थे दोस्तों? गाजा में कार्यरत थे। कल के क्वेश्चन में आपको हम एगो क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड समझौता दोस्तों इजराइल और मिस्र के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में यूएसए के मध्यस्थता पर। इसमें मिस्र कहा था कि वह उसके बगल का जो शहर है राफा दोस्तों, अगर उस पर वह अटैक करता है, इजराइल अटैक करता है, तो मिस्र उस संधि को क्या करेगा? तोड़ देगा। ये घटना परसों का है दोस्तों। कल क्या हुआ कि मिस्र इस पर राफा पर क्या कर दिया? इजराइल राफा पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया है, जिसमें एक भारतीय भूतपूर्व सैनिक थे और साथ ही साथ अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग में स्टाफ के रूप में कार्यरत थे, जिनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। उस हमले में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। यह अपने पीछे एक पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर चले गए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गाजा। इनका निधन कहाँ हुआ दोस्तों? तो राफा में निधन हुआ है। निधन राफा में हुआ है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों? तो दोस्तों अभी यह सुरंग जो आपके सामने नजर आ रहा है तस्वीर में, यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी, कौन दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी के बीच में जुड़ता है दोस्तों। यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1980 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 980 मीटर क्या है? सुरंग लंबा है। समुद्र तल से सुरंग की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 13,000 फीट है। समुद्र तल से
13,000 फीट है क्या यह समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है दोस्तों। यह गुवाहाटी कहाँ दोस्तों, गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का क्या करती है, काम करती है दोस्तों। यह क्या हुआ है कि अभी भारत का सबसे ऊंची सुरंग बनकर यह तैयार हुआ है। तो इस सुरंग का नाम क्या है, सेला सुरंग है दोस्तों। क्या सुरंग है, सेला सुरंग है। आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिखता होगा पीर पंजाल टनल दोस्तों। तो यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे टनल है। क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे टनल है जो पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आप अक्सर नाम सुनते होइएगा पीर पंजाल दर्रा का दोस्तों। कल एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी इसको बताए थे दोस्तों। उसी तरह में यह टनल बना हुआ है दोस्तों। तो ये रेलवे का टनल है। किसका टनल है, रेलवे का टनल है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये उड़ने वाला पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है। तो ये जो आपको बेड दिख रहा है दोस्तों, आपको स्क्रीन में ये बेड दिख रहा है, इसके अंदर एक बेड दिख रहा है, ये हॉस्पिटल है दोस्तों। ये उड़ंत हॉस्पिटल है जिसे भारतीय वायुसेना के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। अब क्या है इस हॉस्पिटल की खासियत कि कहीं युद्ध क्षेत्र, समुद्र, सुनामी, बाढ़ इलाके में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है, उसको तुरंत इमीडिएट उपचार की ज़रूरत है। तो इसे किस माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोस्तों या पैराशूट के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, इस हॉस्पिटल को लैंड कराया जाएगा और इसमें इसका उपचार क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसका वजन लगभग कितना केजी होने वाला है, तो 920 केजी के आसपास होने वाला है दोस्तों। कितना, 920 केजी के आसपास होने वाला। इसमें इतना मटेरियल उपलब्ध रहेगा कि लगभग यह 200 लोगों का उपचार आसानी से कर सकता है। तो इसका अभी सफल परीक्षण हुआ है दोस्तों, 14 मई को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो आगरा में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, आगरा में, यूपी में हुआ है। आगरा के मलपुरा एक जगह है दोस्तों जो एयरबेस है, मलपुरा, यूपी, आगरा के मलपुरा में हुआ है। इस भीष्म का जो सफल पोर्टेबल है दोस्तों, इसको आसानी से क्या किया जाएगा, मोड़ भी दिया जाएगा और इसे पैराशूट के माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों, नीचे गिरा दिया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी HDFC बैंक, कौन बैंक, HDFC बैंक भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फिक्सेबल प्ले लॉन्च किया है। इसके बारे में यह दोस्तों यह 100% डिजिटल है। जो कार्ड आया है दोस्तों ये कितना परसेंट डिजिटल है, 100% डिजिटल है। HDFC बैंक ने फिक्सेबल प्ले क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो ग्राहकों को अपनी जीवन शैली के अनुरूप लाभों को अनुकूलित करने और कैशबैक अर्जित करने, कार्ड डिजाइन चुनने आदि के लिए अपनी पसंद के व्यापारियों का चयन करने की अनुमति देगा है। तो HDFC बैंक एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। संपत्ति के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और बैंक के मामले में यह भारत का 10वां सबसे बड़ा क्या है, बैंक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों शबाना आजमी जो कि यह महिला जागरूकता का काम करती है, साथ ही क्या है दोस्तों, एक अभिनेत्री भी है, पोएट्री भी है, कवित्री भी है और कविता भी करती है और धारावाहिक सीरियल में काम करती है। यह 50 साल तक भारतीय सिनेमा में योगदान देने के चलते और महिलाओं के उत्थान पर लगातार काम करने के चलते इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शबाना आजमी को दोस्तों। ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, तो ये हैदराबाद की मूलतः निवासी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो जानते हैं दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड अपना अभी हाल फिलहाल में 250वां स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य पर दोस्तों एक मिडगेट सबमरीन और 16 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है दोस्तों,
तो मिडगेट सबमरीन और सोलर इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड नाव को अभी यह मचगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई के मचगांव में स्थित है दोस्तों। यह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियां, अपतटीय प्लेटफॉर्म और अपतटीय तेल ड्रेनिंग संबंधित सहायक जहाज़ों का क्या करती है, निर्माण करती है। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है जिसे भारत सरकार की 84.83% क्या है इसमें हिस्सेदारी है। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक इसके संजीव सिंघल है। स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी और 1960 ईस्वी में भारत सरकार इसे अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर लिया था, ले लिया था दोस्तों। तो ये मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, जो नहीं जानते थे आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम को यह सरल बना देगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत किस देश के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों आपको मैप में दिख रहा है, ये मुंबई है, क्या है दोस्तों, मुंबई है। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये चाबहार बंदरगाह है, क्या है, मुंबई है। और ये चाबहार बंदरगाह है तो यह ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ईरान में पड़ता है। तो अभी इसके संचालन के लिए पुनः 10 वर्ष का अनुबंध भारत सरकार ने किया है, किसके साथ, तो ईरान के सरकार के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि स्लाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र कहाँ खोला जाएगा। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन का उत्तर आपको नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में स्लाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित भारत का ही नहीं अपितु दोस्तों एशिया का यह सबसे बड़ा, जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा जल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यह बन जाएगा दोस्तों। तो इसे कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, तो इसे नई दिल्ली में खोला जा रहा है। अब आते हैं आज का सवाल, हाल ही में इफ्को का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर देना है कि अभी हाल फिलहाल में इफ्को के अध्यक्ष किसे चुना गया है, विवेक पिपिंडा, दिलीप संघानी, एस चंद्रशेखरन कि संतोष कुमार को। चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।